शनिवार को विकास यात्रा का शुभारंभ वार्ड क्रमांक 16 में सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर कन्या पूजन कर किया गया। फिर वार्ड के हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। अतिथियों द्वारा वार्ड क्रमांक 16 में यू शेप नाली निर्माण, वार्ड क्रमांक 17 में डामरीकरण कार्य, वार्ड क्रमांक 18 में यू शेप नाली निर्माण, वार्ड क्रमांक 19 में डामरीकरण कार्य, वार्ड क्रमांक 21 में संजीवनी क्लिनिक निर्माण, वार्ड क्रमांक 21 में सीसी रोड निर्माण, वार्ड क्रमांक 12 में यू शेप नाली फुटपाथ निर्माण, वार्ड क्रमांक 15 में संजीवनी क्लिनिक निर्माण, वार्ड क्रमांक 22 में सीसी रोड निर्माण, वार्ड क्रमांक 22 में सामुदायिक भवन निर्माण, वार्ड क्रमांक 23 में सीसी रोड निर्माण, वार्ड क्रमांक 24 में सीवर लाइन निर्माण आदि 12 विकास कार्यों का 3,41,71,000 रुपए के भूमि पूजन हुए। अतिथियों द्वारा विकास यात्रा में दिव्यांगजन हितग्राहियों को उपकरण भी दिए गए। बालू बर्दीराम, मोटरेस ट्राइसिकल, कैलाश मांगीलाल, व्हील चेयर एवं छड़ी, अरुण गिरी, पायल निम्बोला, अंकित सेन को TLM किट्स जो कि बौद्धिक दिव्यांगजन बच्चों को पढ़ाई में उपयोग होती है, विकास यात्रा के दौरान अतिथियों द्वारा प्रदान की गई। यात्रा का विभिन्न वार्डों में भ्रमण हुआ, जिसमें विभिन्न विभागों की योजनाओं के स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। यात्रा में कार्यक्रम को संबोधित यात्रा विधानसभा प्रभारी दिलीप सिंह शेखावत, लाल सिंह राणावत, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, भाजपा जिला महामंत्री धर्मेश जायसवाल, यशपाल सिंह कुशवाहा, नगरपालिका अध्यक्षा संतोष OP गहलोत, राकेश यादव, बबीता रघुवंशी, राजेश धाकड़, CM अतुल, अशोक मावर, सांसद प्रतिनिधि OP गहलोत ने संबोधित किया। यात्रा में विभिन्न वार्डों में वरिष्ठजनों का, लोकतंत्र सेनानियों का, खिलाड़ियों का, उत्कृष्ट पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत सम्मान भी किया गया। यात्रा में गौरव गोपाल यादव, प्रकाश जैन, महेंद्र चौहान, शिवा पोरवाल, अंतिम मावर, उषा रामचंद्र सिसोदिया, पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष सज्जन सिंह शेखावत, राम सिंह शेखावत, देव कुमार पटेल, मंजू राजेश गगरानी, भावना सुभाष रावल, उषा नरेश यादव, सीमा भूपेंद्र राणावत, बिट्टू यादव, स्नेहलता सेंगर, संध्या जोशी, साहिल शर्मा, सतीश केथवास, गोलू यादव, जगदीश लखारा, जगदीश मालवी, लता डोडिया, निर्मला रावल, जया पांडे, विजय पटेल, जाहिद खान, युवा मोर्चा अध्यक्ष रूपम ठाकुर, भगवती पांचाल, मिलन चौरसिया, अनिल जोशी सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रशासनिक अधिकारी आशुतोष गोस्वामी, तहसीलदार रामस्वरूप जायसवाल, मुख्य नगरपालिका अधिकारी CS जाट, नगरपालिका अधिकारी, कर्मचारी आदि उपस्थित थे। मंडल के अध्यक्ष CM अतुल साहब, आप सब यहाँ पर इसी कड़ी को आगे बढ़ाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बबीता जी रघु अब अपने स्थान पर बैठक कर ले। भूमि पूजन का कार्यक्रम मोर्चा के अध्यक्ष रूपम जी ठाकुर भी आए और स्थान ग्रहण करे मंच पे। बाकी सब अपना स्थान ग्रहण कर ले, कुर्सी पर स्थान ग्रहण करें। हो रहा है पूर्व भैया, थैंक यू। राजू जी गहलोत आए, मांगीलाल जी जटिया आए और पूर्व विधायक लाल सिंह जी राणावत जी का स्वागत करें। मांगीलाल जी जटिया साहब। सीएमओ साहब का भी स्वागत करें, आइए। आपसे अनुरोध करूंगा कि विकास यात्रा वही निकाल सकते हैं जिन्होंने कोई विकास किया हो, और 2000 के बाद इस नागदा की कायाकल्प करने में नागदा की नगर पालिका ने जो कुछ काम किया वो अपने आप में अद्वितीय है। नहीं तो ये पालिया रोड पहले पालिया गांव के नाम से जाना जाता था, और आज इसे कोई पालिया गांव नहीं कह सकता या पालिया का कोई वार्ड नहीं कह सकता। आज ये सुंदर नागदा नगर का हिस्सा है। मैं इस अवसर पर एक बात और कहना चाहूँगा कि आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है कि शहरों में कोई भी गरीब का कच्चा मकान नहीं रहने देंगे 2024 तक। हम भाग्यशाली नागदावासी और विशेषकर नगर पालिका यहाँ करीब 6000 के आसपास प्रधानमंत्री आवास गरीबों के लिए स्वीकृत हुए हैं, और ये कुछ प्रतीक्षा सूची में है। आने वाले दिनों में
2023 में यहाँ की प्रतीक्षा सूची पूरी हो जाएगी और आपने बहुत अच्छे नागदा वासियों ने मकान बनाए हैं, कुछ आपका भी पूंजी इसमें लगी है और आपने सुंदर मकान बनाने की जो योजना को मूर्त रूप दिया वो अपने आप में गजबी है। साथ में एक निवेदन और करना चाहूंगा कि आदरणीय मोदी जी ने अभी बजट भाषण में एक बहुत बड़ी सौगात आप सबको साल भर के लिए जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनके लिए फ्री में राशन योजना चालू रखी है। इस योजना में कोई पात्रता पर्ची गुम हो गई हो, कोई पात्रता पर्ची से वंचित रह गया हो गरीब, उनकी पात्रता पर्ची आज ये अमला जो नगर पालिका और ये देवनी विभाग राजस्व विभाग का अमला जो हमारे साथ में बता रहे हैं, आप उनको आवेदन कर सकते हैं। वो तत्काल आने वाले दिनों में जांच कर आपका पात्रता पर्ची भी दिलाने में सहयोग करेंगे। विद्युत मंडल से समस्या कोई समस्या हो तो वो भी निश्चित उसका भी समाधान हाथों हाथ होगा। मैं इस अवसर पर एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि आने वाली चार दिन पहले आदरणीय 4 तारीख को विदिशा में आदरणीय शिवराज जी ने महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। जो महिलाएं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है उनके लिए आने वाली 8 मार्च को नगर पालिका फॉर्म भरेगी। जो गरीबी रेखा में जीवन यापन महिलाएं कर रही है उनको 1000 रुपए महीना मध्य प्रदेश की सरकार आदरणीय शिवराज जी आपको आने वाले दिनों में वो तोहफा मिलने वाला है। पहले आपको फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म में जो पात्र महिलाएं हैं उन पात्र महिलाओं का चयन होकर उनके खातों में अतिशीघ्र पैसा आएगा। ये कोई छोटी मोटी सौगात नहीं है। आज जो आपने देखा होगा अभी हमारे मावर जी ने इस वार्ड की कायाकल्प करने में कई प्रस्ताव रखे हैं। मैं इस अवसर पर ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं तो एक ही अनुरोध करने आया हूँ कि जो आपके बीच में आता है, जो आपके काम करता है, जो आपके सुख दुख में खड़ा रहता है और जो शासन के विकास को अंतिम छोर तक ले जाने का प्रयास करते हैं, उन्हीं लोगों को आपको भी भविष्य में आपका सहयोग स्नेह और आशीर्वाद मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है और जिस विचार को उन्होंने एकात्म मानववाद के विचार को दिया वही कारण है कि आज हम, जैसा आशीष ने बताया कि मुझे लगता है मध्य प्रदेश के इतिहास की सबसे अच्छी योजना कि 8 मार्च से महिला दिवस से अगर घर में 4 बहनें हैं और चारों शादीशुदा हैं तो उनको 1,000 रुपए 8 मार्च को फॉर्म भरने के बाद में मुख्यमंत्री जी देंगे। क्योंकि लाडली लक्ष्मी, बेटियों को बचाओ, बहुत सारी योजनाएं थी, लेकिन बहनों के लिए कोई इस प्रकार की अच्छी योजना नहीं थी कि जिससे आने वाले समय में उनके जीवन में परिवर्तन हो। और इसलिए एक महत्वपूर्ण योजना, और आप सोचो कि ये योजना आने वाले समय में, ठीक है जैसा आशीष ने कहा कि मैं इनकम टैक्स पे ही हूँ, जिसके घर में इनकम है, लेकिन जिस घर में इनकम नहीं है उस परिवार में अगर 4-5 हजार 3,000 रुपए मिलेंगे तो आप सोचो कि कितना बड़ा परिवर्तन इस समाज के, संपूर्ण समाज के अंदर आएगा। मुझे कहते हुए आज गर्व है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर कैसे नागदा में मात्र हमने 3 साल के अंदर लगभग 5,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया। नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उनकी टीम तो बधाई की पात्र है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने भी जिस प्रकार से मेहनत करके 5,000 मकान देना 3 साल के अंदर छोटी चीज नहीं है। पूरी विधानसभा में लगभग 15,000 से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास मात्र 3 साल के अंदर हो गए। आज ही मुझे जो मेरे सहयोगी है, जो मेरे साथ में काम करते हैं, वो बता रहे थे कि इस विधानसभा में मात्र 18 गांव ऐसे बचे 129 में से जिन गांवों में अभी जल नल योजना मंजूर नहीं हुई। नागदा में भी हम, मुझे लगता है कि आने वाले 4-5-6 महीने के अंदर हम संपूर्ण नागदा के प्रत्येक घर को, क्योंकि जूना नागदा बचा है, 5 नंबर का कुछ हिस्सा बचा है, कुछ हिस्सा 26 नंबर वार्ड का बचा है, ऐसे करके कुछ वार्ड दुर्गापुरा बचा है, ये छोड़ के बाकी संपूर्ण नागदा में। नहीं तो जब हम इसके पहले वाला नगर पालिका का चुनाव लड़े थे और हम ये कहते थे कि 2 समय नल देंगे, तो लोगों ने हमारी खूब हंसी उड़ाई थी कि आप एक समय नहीं दे पा रहे।
देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। 75 साल में नागदा में केवल एक मिर्ची बाजार है, उस मिर्ची बाजार में केवल पानी की टंकी थी। आज मिर्ची बाजार में भी है, भार्गव कॉलोनी में भी है, मनोहर वाटिका में भी है, आपका कस्तूरबा गांधी हॉस्टल है, वहां पर भी एक नई टंकी बन गई, जूना नागदा में भी टंकी बन गई, मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पे भी टंकी बन गई, मेदवास में भी टंकी बन गई, गवर्नमेंट कॉलोनी में भी पानी की टंकी बन गई। इस प्रकार से मुझे लगता है कि 10-11 टंकी मात्र 7-8 सालों के अंदर बनी है। और अभी तो चंबल का पानी आ रहा है, लेकिन 2024 में मध्य प्रदेश की जो सर्वाधिक बड़ी योजना है, उन बड़ी योजनाओं में से एक मां नर्मदा का पानी भी चंबल में आ जाएगा। एसडीएम साहब और सभी शासन के अधिकारी हमारे साथ चल रहे हैं, वो तुरंत उन आवेदनों पे निराकरण कर आपको योजना का लाभ दिलाएंगे। विकास यात्रा में आप सब लोग शामिल हो और अपनी अपनी जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, जिनमें आप किसी योजना के तहत पात्र हैं लेकिन किसी कारणवश हम आवेदन नहीं दे पाए या पात्र नहीं हो पाए, तो तुरंत इस विकास यात्रा का केवल एक ही मकसद है, आप सब इस विकास की यात्रा में, विकास की रथ यात्रा में आप सब जुड़े, इन सब योजनाओं का लाभ ले। ये हाथ लगा बेटे तेरे चेक पे ऐसे कोई बात नहीं डालो आशीष भैया। आदरणीय सुभाष चंद्र वार्ड 21 के पार्षद माताजी सागर करूँगा कि वो भी कन्या भोजन करें। उषा रामू सिसोदिया जी, बबीता रघुवंशी जी, मंजू राजेश भाई मंटू घोड़ाना जी आए। आदरणीय जितने भी युवा साथी पर खड़े हैं, सबका नाम ही लेकर वो आ जाए, माला लेके हमारे अतिथि का स्वागत करते हैं एक एक करके। भाई राकेश, राजेश आजा। मंडी डायरेक्टर राजेश जी बुढ़ाना, आपका भी स्वागत है। जसवंत जी आर्य साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज के वरिष्ठ आदरणीय राजेश्याम जी जाटवा जी, कन्हैया राय जी, 7 वर्ष से हमारे पेंशनधारी आदरणीय बब्बू जी गोस्वामी जी, आपका भी स्वागत है। सैनी जी, कल्पना गहलोत जी, आपका गौरव का दिन है। मैं तो कहूँगा विकास यात्रा के साथ साथ वो वैभव की यात्रा दी है कि 15 सालों में मध्य प्रदेश सरकार ने अभूतपूर्व काम प्रदेश में किए हैं और वार्ड 21 में अभूतपूर्व काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। काम कभी भी खत्म नहीं होते, एक काम पूरा होता है हम दूसरे काम के लिए तैयार हो जाते हैं कि ये काम करना है। पर मैं आज अतिथियों से कहना चाहूँगा कि काम हमेशा चलते रहेंगे। आज कोई आपसे हम काम नहीं बताएंगे, आपका हम धन्यवाद प्रेषित करता हूँ वार्ड 21 की तरफ से कि अभूतपूर्व काम वार्ड 21 में विकास की चहुमुखी जो गंगा बही है, उसका मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और वार्ड 21 के हमारे क्षेत्र की जनता की तरफ से मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी वार्ड 21 में विकास के, इतिहास के और मतदान के नए आयाम को छूने वाली है। क्योंकि हम जिस घर में भी जाएं, मुझे कहने में कोई हर चीज़ है कि ऐसा कोई घर ही बाकी नहीं है जहाँ पर शासन की कोई योजना नहीं है, हर घर पर योजना है। और आज कहते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि लगभग 400 से 500 प्रधानमंत्री आवास वार्ड 21 बने हैं। ये शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर बैठा है, मैं इनका धन्यवाद दूंगा। कोई चुनाव का माहौल नहीं है, ये कोई चुनाव की सभा नहीं है, लेकिन ये सभा, ये यात्रा है, ये जनता की यात्रा है। ये विकास यात्रा आपके लिए निकाली जा रही है। ये विकास यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता की सेवा के लिए निकाली है। और इस यात्रा का मूल उद्देश्य है कि जो पिछड़ गए, जो छूट गए, जो योजनाओं का लाभ नहीं ले पाए, जो योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, जो किसी कमी पेशी से दूर हो रहे, उन सबको संजो के एक सूत्र में बांधने का प्रयास
और उनको योजना दिलाने का प्रयास। और पूरी सरकार आपके दरवाजे पे है, पूरी सरकार आपके मोहल्ले में है। ऐसा नहीं है, अगर सास भी है, बहू भी है, देवरानी जेठानी भी है और वो गरीब परिवार है, तो उस परिवार की सभी महिलाओं को, चाहे वो 2 होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, 5 होंगी, सभी के खाते में 1000 रुपए डालने का काम प्रत्येक महीने हर माह मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। ये एक नई सौगात मध्य प्रदेश की सरकार ने आपको और दी है। मैं विस्तार से बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। माननीय दिलीप सिंह जी, लाल सिंह जी आपके बीच में है, वो क्षेत्र के विकास की बातें आपके सामने करेंगे। विधायक रहते हुए और वर्तमान समय में उन्होंने अथक प्रयासों से इस क्षेत्र को विकास की दिशा देने के लिए बहुत मेहनत के साथ, विस्तार के साथ नई सौगातें देने का काम किया है। मैं तो इस अवसर पर एक अंतिम बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। आज हमने जिनको माल्यार्पण किया है, इस यात्रा के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि पर मैं दीनदयाल जी के बारे में इतना कहना चाहूंगा कि दीनदयाल जी केवल भारत के ही नहीं अपितु विश्व के महान चिंतक हुए। उनके विचार, उनकी सोच, उनके एकात्म मानववाद को मध्य प्रदेश की सरकार जिस विचारधारा के साथ चल रही है, केंद्र की सरकार जिस विचारधारा के साथ चल रही है, उस विचारधारा को एकात्म मानववाद के रूप में, अंत्योदय के रूप में देने का काम अगर किसी ने किया था तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया था। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने एकात्म मानववाद में और अंत्योदय में कहा कि जब तक समाज का सबसे गरीब व्यक्ति, उसके उत्थान की दिशा में सरकारें काम नहीं करेंगी, जब विश्व पर चारों तरफ साम्यवाद और पूंजीवाद स्थापित था, उस साम्यवाद और पूंजीवाद के खिलाफ एक नया वाद, एकात्मवाद देने का काम पंडित दीनदयाल जी ने किया। बिजली के लिए तरसते थे। थोड़ा सा इधर पीछे का सकते हो।
विभिन्न और सीसी रोड का निर्माण है और वार्ड क्रमांक 15 में तेरा फोन दे मेरे को। प्रकाश के बीच हो तो प्रकाश बेटा वहीं रुक जाओ पैसे के हिसाब से बोलना बोलो गजानन गणपति महाराज की लग गई है विकास की सलोनी जैन जी, अंकुश जैन जी, हर्षिता शेखावत, पिंकी शेखावत, प्रताप सिंह शेखावत, मंजूश्री बड़ोतिया, किरण जी आज ये विकास यात्रा वार्ड के अंदर भूमि पूजन का कार्यक्रम, मैं इस वार्ड के पास सौगात भी लेकर आई है। आज हमने इंगोरिया रोड ओवरब्रिज से पुराने बस स्टैंड तक यू शेप नाले का निर्माण का भूमि पूजन किया है, जिसकी लागत 1,73,49,50,000 रुपए। इसके साथ ही वार्ड क्रमांक 22 में विभिन्न गलियों में सीसी निर्माण के काम होना है, उसका भूमि पूजन हमने यहाँ किया है। हमने एक सामुदायिक भवन का निर्माण, एक कम्युनिटी हॉल हम प्रकाश नगर वार्ड क्रमांक 22 में बनाने जा रहे हैं, उसका हमने भूमि पूजन किया है। और इसके अलावा वार्ड क्रमांक 23 में विभिन्न गलियों में 14 लाख से ज्यादा के निर्माण कार्य होने हैं सीसी के, उसका भूमि पूजन किया है। वार्ड नंबर 15 में अयोध्या बस्ती में संजीवनी क्लिनिक बनना है और उसकी लागत लगभग 20 लाख रुपए है। ये सारे भूमि पूजन आज हमने किए हैं। आज हमारे बीच में अतिथि के रूप में हमारे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक आदरणीय श्री लाल सिंह जी राणावत साहब, आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब, नगर पालिका के हमारे यशस्वी अध्यक्षा, जिनके अध्यक्ष मार्गदर्शन में ये सारा काम हो रहा है, ऐसे पार्षद शशिकांत मावर जी सब यहाँ पर उपस्थित है। मैं सब सीधे रिक्वेस्ट करूँगा, कृपया आप कैंप को शॉर्ट करके बस हम हमारे जो नगर पालिका के जीतू भैया जहाँ कहीं भी हो कृपया मंच के पास आ जाए, क्योंकि नाश्ता यात्रा को हम आगे वार्ड क्रमांक 24 में ले जा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।